स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गुरुत्वीय त्वरण इसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिएगा बात करते हैं आखिरकार एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आखिरकार है क्या है, यानी कि हिंदी में इसे हम गुरुत्वीय त्वरण बल भी कहते हैं। आखिरकार गुरुत्वीय त्वरण जो बल है, जो फोर्स है, आखिरकार है क्या है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जिस फोर्स से पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण फोर्स को ही गुरुत्वीय त्वरण बल कहते हैं। चलिएगा, गुरुत्वीय त्वरण बल यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आखिरकार क्या है। तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को ही हम गुरुत्वीय त्वरण बल कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखें, आगे हम बात करते हैं कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना है। स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखें आखिरकार स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्मॉल जी इजकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी का ये फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें यहाँ स्मॉल जी क्या है, तो स्मॉल जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। आगे देखें अगर हम बात करें एम की, तो यहाँ एम मास ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर हम आर की बात करें तो आर रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि ये पृथ्वी की त्रिज्या है। यानी कि स्मॉल जी इजकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। आगे देखें अगर हम बात करें पृथ्वी पर जो जी का वैल्यू है वो सभी जगह पर एक समान नहीं होता है। चलिएगा बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि पृथ्वी पर स्मॉल जी का वैल्यू एक समान नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पृथ्वी है उसकी एग्जैक्ट आकृति अंडाकार है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पृथ्वी की आकृति अंडाकार यानी कि जियोइड है। आगे देखें, अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो इसके सबसे ऊपरी ओर नॉर्थ पोल होता है और नीचे की ओर साउथ पोल होता है। अगर हम बात करें बीच में इक्वेटर होती है, इसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। और इसे भूमध्य रेखा के साथ साथ इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। आगे देखिए अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार जो स्मॉल जी है इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होता है। तो स्मॉल जी का वैल्यू पोल्स पर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा स्मॉल जी का वैल्यू पोल यानी कि ध्रुवों पर अधिक होता है। आगे देखें, अगर दूसरा अगर पॉइंट लें तो जो स्मॉल जी का वैल्यू है वो इक्वेटर पर सबसे कम होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉल जी का वैल्यू पृथ्वी पर सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम इस इक्वेटर पर ही होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉल जी का वैल्यू सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस पर स्मॉल जी का वैल्यू सबसे अधिक होता है। आगे देखें, अगर हम पोल्स से इक्वेटर की ओर जाएं, पोल्स से अगर इक्वेटर की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का वैल्यू कम होता जाता है। पोल्स से इक्वेटर की ओर जाने पर स्मॉल जी का वैल्यू कम होता है, वैल्यू घटता है। आगे देखें, अगर हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएं तो स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ता हुआ जाता है। इक्वेटर से पोल्स की ओर जाने पर स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ता है। आगे देखें, अगर हम पृथ्वी के किसी भी भाग पर ऊंचाई पर जाने पर बात करें, अगर हम
ऊंचाई पर जाए, ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल जी का वैल्यू घटता है, घटता है। आगे देखें, अगर हम गहराई की बात करें, अगर पृथ्वी के तल से अगर हम गहराई की ओर जाएं तो गहराई पर जाने पर, गहराई पर जाने पर स्मॉल जी का वैल्यू घटता है। चलिएगा बात कर लेते हैं एक बार फिर से। गुरुत्वीय त्वरण बल यानी कि इसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। आखिरकार ये गुरुत्वीय त्वरण बल यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आखिरकार है क्या? व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? यानी कि जो पृथ्वी है वो सभी वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, उस अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वीय त्वरण बल यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसे स्मॉल जी से डिनोट यानी कि प्रदर्शित करते हैं। इसका वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला Gm/r² होता है, जहां G गुरुत्वाकर्षण बल है, M मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, और अगर R की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर हम स्मॉल जी की वैल्यू की बात करें तो ये पृथ्वी पर इक्वल नहीं है। नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स यानी कि पोल्स पर स्मॉल जी का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। आगे अगर हम बात करें सबसे कम कहाँ होता है, तो इक्वेटर पर, पृथ्वी के इक्वेटर पर स्मॉल जी का वैल्यू मिनिमम यानी कि सबसे कम होता है। अगर हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ता है। अगर हम पोल्स से इक्वेटर की ओर आते हैं तो स्मॉल जी का वैल्यू घटता है। यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर स्मॉल जी का वैल्यू घटता है, और इक्वेटर से पोल्स की ओर जाने पर स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ता है। पृथ्वी के तल से अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तब भी स्मॉल जी का वैल्यू घटेगा, और अगर हम गहराई में जाएंगे तब भी स्मॉल जी का वैल्यू घटता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।